नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अक्सर दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाते हैं या क्या आपको भी लगता है कि आपके दोस्त, आपके सहकर्मी आपसे बहुत आगे निकल गए हैं और आप वहीं के वहीं हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि मेरा समय कब आएगा, तो आज की ये प्राचीन कहानी आपके लिए ही है। ये कहानी आपको बताएगी कि सूर्य और चंद्रमा भी एक दूसरे से तुलना क्यों नहीं करते। शीर्षक: हर सितारे का अपना आकाश होता है। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित ज्ञानोदय आश्रम के कुलपति ऋषि संदीपन, उनके चेहरे पर ज्ञान का तेज और आंखों में ब्रह्मांड की शांति बसती थी। एक अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्पित युवा शिष्य ईशान। उसकी प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन उसका हृदय तुलना की अग्नि में निरंतर जलता रहता था। कहानी का आरंभ एक शांत सुरम्य आश्रम से होता है। सुबह की सुनहरी धूप पेड़ों से छनकर धरती पर पड़ रही है। पक्षियों का कलरव और दूर बहती नर्मदा नदी की धीमी ध्वनि वातावरण में एक दिव्य संगीत गोल रही है। ऋषि संदीपन अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उनका एक शिष्य ईशान विचारों में खोया हुआ है। उसके चेहरे पर अपनी प्रतिभा का गर्व नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी और चिंता है। कक्षा समाप्त होने के बाद जब सभी शिष्य अपने अपने कार्यों में लग गए, ईशान अकेला एक विशाल वटवृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उसकी आंखें तो सामने बहती नदी पर थीं, पर उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। वह अपने ही कंटेम्पररी शिष्य माधव के बारे में सोच रहा था। माधव को हाल ही में मगध के राजकुमार को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए चुना गया था। यह सम्मान आश्रम में किसी भी युवा शिष्य के लिए बहुत बड़ा था। ईशान स्वयं को माधव से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं समझता था, फिर भी यह अवसर माधव को मिला, उसे नहीं। यह ईर्ष्या और तुलना का विष उसके हृदय में धीरे धीरे फैल रहा था। शाम को जब ऋषि संदीपन अपनी कुटिया के बाहर टहल रहे थे, उन्होंने ईशान को उसी अवस्था में बैठे देखा। वे उसके पास गए और उसके कंधे पर स्नेह से हाथ रखा। ऋषि संदीपन ने कहा, पुत्र ईशान, तुम्हारा शरीर तो आश्रम में है, पर तुम्हारा मन कहाँ भटक रहा है? ऐसी कौन सी चिंता है जो इस शांत संध्या को भी तुम्हारे लिए बोझिल बना रही है? ईशान आंखों में आंसू भर कर ने कहा, प्रणाम गुरुदेव, मैं दुविधा में हूं। मैं वर्षों से पूरी लगन और निष्ठा से हर विद्या सीख रहा हूं। आप भी कहते हैं कि मुझ में असाधारण क्षमता है, फिर भी मुझे लगता है कि मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है। माधव को इतना बड़ा सम्मान मिला, जबकि मैं यहीं आश्रम के छोटे मोटे कार्यों में लगा हुआ हूं। ऐसा क्यों लगता है कि उसका सूर्य तो मध्याह्न में चमक रहा है और मेरे जीवन में अभी तक भोर भी नहीं हुई है। मैं उससे बेहतर होने के लिए दिन रात परिश्रम करता हूं, पर अंत में यश उसे ही मिलता है। क्या मुझ में कोई कमी है? ऋषि संदीपन मुस्कुराए। उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। ऋषि संदीपन ने कहा, पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा है। आज रात्रि तुम मेरे साथ आश्रम की सबसे ऊंची चोटी नक्षत्र शिखर पर चलोगे। अपने साथ अपनी स्लेट और लेखनी ले आना। ईशान कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वो तैयार हो गया। रात्रि का दृश्य, आकाश तारों से भरा है। ऋषि और ईशान नक्षत्र शिखर पर बैठे हैं, जहां से पूरा आकाश और नीचे की घाटी स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऋषि संदीपन ने कहा, ईशान, उस तेजस्वी पिंड को देखो। उन्होंने पूर्व दिशा में उगते हुए पूर्ण चंद्रमा की ओर संकेत किया। उसकी शीतल दूधिया रोशनी पूरी घाटी पर फैल गई थी। नदी का जल चांदी की तरह चमक रहा था और पूरा वातावरण रहस्यमयी और शांत लग रहा था। ऋषि संदीपन ने कहा, अपनी स्लेट पर चंद्रमा के बारे में लिखो, उसका गुणगान करो। ईशान ने लिखना शुरू किया। चंद्रमा शीतल है, शांत है। वो रात्रि के अंधकार में पथिकों को मार्ग दिखाता है। उसकी उपस्थिति मन को शांति देती है। वो कवियों की प्रेरणा है और प्रेमियों का साथी है। वो समुद्र में ज्वार भाटा लाता है और प्रकृति के चक्र को नियंत्रित करता है। कुछ देर बाद ऋषि ने कहा, अब बस करो। वे दोनों मौन में बैठे रहे। धीरे धीरे रात्रि बीती और भोर होने लगी। चंद्रमा पश्चिम में अस्त होने लगा और पूर्व दिशा में आकाश सिंदूरी होने लगा। फिर एक अद्भुत तेज के साथ
सूर्य का उदय हुआ। उसकी सुनहरी किरणें अंधकार को चीरती हुई पूरी पृथ्वी पर फैल गईं। घाटी में जीवन की एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। पक्षी चहचहाने लगे, फूल खिलने लगे और सारा आलस्य समाप्त हो गया। ऋषि संदीपन ने कहा, अब पुत्र इस सूर्य का गुणगान करो। ईशान ने अपनी स्लेट पर लिखना शुरू किया। सूर्य तेजस्वी है, ऊर्जावान है, वो जीवन का स्रोत है। उसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। वो अंधकार का नाश करता है, वनस्पतियों को भोजन देता है और संसार में सक्रियता लाता है। उसका तेज अतुलनीय है और उसकी शक्ति अपार है। जब ईशान ने लिखना समाप्त किया तो ऋषि ने उसकी स्लेट ली और उसे पढ़ा। ऋषि संदीपन ने कहा, तुमने चंद्रमा का भी गुणगान किया और सूर्य का भी। अब मुझे यह बताओ, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? ईशान एक क्षण के लिए सोच में पड़ गया। वो कहना चाहता था कि सूर्य श्रेष्ठ है क्योंकि वो जीवन देता है, लेकिन फिर उसे चंद्रमा की शीतल सुंदरता और शांति का स्मरण हो आया। ईशान ने कहा, गुरुदेव, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। एक के बिना रात्रि अधूरी है, दूसरे के बिना दिन का कोई अस्तित्व नहीं। ऋषि संदीपन गहरी मुस्कान के साथ, बिल्कुल सही पुत्र। तो फिर तुमने सूर्य और चंद्रमा के बीच तुलना क्यों नहीं की? तुमने ये क्यों नहीं लिखा कि चंद्रमा सूर्य की तरह गर्म क्यों नहीं है, या सूर्य चंद्रमा की तरह शीतलता क्यों नहीं देता? ईशान निरुत्तर था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। ऋषि संदीपन ने आगे कहा, क्योंकि तुम जानते हो कि उन दोनों का उद्देश्य, उनकी प्रकृति और उनका समय अलग है। सूर्य का कार्य ऊर्जा और प्रकाश देना है, चंद्रमा का कार्य शीतलता और शांति प्रदान करना है। जब सूर्य का समय आता है तो वह पूरे आकाश पर राज करता है। कोई तारा उसकी बराबरी करने का प्रयास नहीं करता। और जब चंद्रमा का समय आता है तो वह अपनी पूरी महिमा के साथ चमकता है। सूर्य ये शिकायत नहीं करता कि रात्रि में चंद्रमा क्यों चमक रहा है। पुत्र, तुम्हारा जीवन और माधव का जीवन भी इसी सूर्य और चंद्रमा की तरह है। तुम दोनों ही मेरे प्रतिभाशाली शिष्य हो, लेकिन तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा समय अलग अलग है। तुम माधव के जीवन को देखकर अपने जीवन की तुलना कर रहे हो। तुम उसके सूर्य की चमक देखकर अपने भीतर के चंद्रमा को कोस रहे हो। तुम ये नहीं समझ पा रहे कि शायद तुम्हारा उद्देश्य माधव की तरह शासन करना या नेतृत्व करना नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो केवल तुम ही कर सकते हो। ऋषि ने एक और छोटी कथा सुनाई। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने 2 अद्वितीय पुष्पों की रचना की। एक का नाम था अग्निकमल और दूसरे का अमृत पुष्प। अग्निकमल को वरदान था कि वह सूर्य की सबसे तीव्र गर्मी में ही खिलेगा और उसकी पंखुड़ियों में अग्नि का तेज होगा। अमृत पुष्प को वरदान था कि वो केवल घोर अमावस्या की मध्य रात्रि में, जब कोई प्रकाश ना हो, तब खिलेगा और उसकी सुगंध में हर रोग को हरने की शक्ति होगी। अग्निकमल हर दिन खिलता और अपने तेज पर गर्व करता। अमृत पुष्प वर्षों तक एक कली बनकर प्रतीक्षा करता रहा अंधकार में। वह अक्सर दुखी होता कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जिस दिन वह खिला, उस घोर अंधकार में उसकी दिव्य सुगंध ने पूरे वन को भर दिया और असाध्य रोगों से पीड़ित ऋषियों को भी जीवन दान दे दिया। वह कार्य अग्निकमल अपने पूरे तेज के बावजूद कभी नहीं कर सकता था। कथा समाप्त करके ऋषि ने ईशान की आंखों में झांका। ऋषि संदीपन ने कहा, ईशान, अपने जीवन की तुलना किसी और से करना स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है। तुम एक अद्वितीय रचना हो। तुम्हारी अपनी एक समय सारणी है। हो सकता है माधव का सूर्य अभी चमक रहा हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे भाग्य में अंधकार लिखा है। प्रतीक्षा करो, स्वयं को तैयार करो, अपने अनूठे गुणों को पहचानो और उन्हें निखारो। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम भी चमकोगे, और तुम्हारी चमक ऐसी होगी जिसकी दुनिया को उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होगी। हो सकता है तुम सूर्य ना बनो, बल्कि चंद्रमा बनो। हो सकता है तुम अग्निकमल ना बनो, बल्कि अमृत पुष्प बनो। उस दिन ईशान की आंखों से तुलना का विष धुल गया। उसने माधव को मिले सम्मान के लिए उसे मन से बधाई दी और स्वयं अपने अभ्यास में और भी गहराई से डूब गया। उसने अपनी तुलना करना छोड़ दिया और अपनी अनूठी शक्तियों को खोजने में लग गया। कुछ वर्षों बाद जब एक भयानक महामारी ने मगध को घेर लिया और बड़े बड़े वैद्य असफल हो गए,
तब ईशान ने अपनी वर्षों की साधना से ऐसी जड़ी बूटियों और मंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था जिससे उसने पूरे राज्य को रोगमुक्त कर दिया। उसे जो सम्मान और कीर्ति मिली वो किसी सैन्य विजय से कहीं बढ़कर थी। उस दिन वो अपने समय का सूर्य बनकर चमका था। कहानी का सार, आपका जीवन आपकी अपनी एक अनूठी यात्रा है। इसकी तुलना किसी और की यात्रा से न करें। सूर्य और चंद्रमा की तरह हर किसी का चमकने का अपना अपना समय और अपना अपना तरीका होता है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से। कोई एक क्षेत्र में चमकता है, कोई दूसरे में। दूसरों की सफलता को देखकर निराश या ईर्ष्यालु ना बने, बल्कि धैर्य के साथ अपने मार्ग पर चलते रहें और स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। विश्वास रखें, जब आपका सही समय आएगा तो आप भी अपनी पूरी महिमा के साथ चमकेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हर किसी का जीवन और चमकने का समय अलग होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज एक क्षण रुककर सोचिए, आपके जीवन का वो कौन सा अनूठा गुण है जिसे आप दूसरों से तुलना करके शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। आप सूर्य की तरह ऊर्जा देने के लिए बने हैं या चंद्रमा की तरह शांति देने के लिए? अपने उस विशेष गुण के बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी प्राचीन या अद्भुत स्टोरी लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार।